पहलगाम आतंकी हमले के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर कहीं पहुंचे थे तो वो बिहार था। 22 अप्रैल को हमला हुआ, आतंकियों ने 26 बेगुनाहों की जान ली और प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में थे। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बता दिया था कि इस बर्बर हमले के लिए आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जो वो सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। और हिंदुस्तान की उस कसम को पूरा करते पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पस्त हो चुका है और अब प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर उसकी झलक साफ साफ दिख रही है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी का ये वादा बिहार की इस पावन धरती से था। उन्होंने कह दिया था पहलगाम हमले का बदला लेंगे और ऐसा लेंगे कि आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। 24 अप्रैल को पीएम ने वादा किया और 26 जिंदगियों के बदले की कसम पूरी हुई 6-7 मई की दरमियानी रात। महज 22 मिनटों में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान बेदम हो गया। हिंदुस्तान के शौर्य का गौरव गान अब बिहार भी कर रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ये मेगा रोड शो करते आएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की ये झलक आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री को देखने को मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही ऑपरेशन सिंदूर में और जिस मिसाइल से पाकिस्तान के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसकी झलक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो दिखाई देगी। इस तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री के इस बिहार दौरे को लेकर पटना की सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर का मान सम्मान दिख रहा है। पीएम के वादे का सम्मान दिख रहा है। पोस्टरों पर लिखा जा चुका है, न देश झुकेगा, न बिहार का विकास रुकेगा। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प दोहराया जा रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सेना ने पराक्रम दिखाया। विरोधी पूछ रहे हैं कि आतंक परस्त पाकिस्तान के जाबाजों ने सबक सिखाया, उन्हें मिट्टी में मिलाया, तो सरकार इसका क्रेडिट क्यों ले रही है? जो नजर आपकी गुजरात के लिए है वही होनी चाहिए। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में फले फूले और बिहार का श्रमिक अलग अलग नामों के ट्रेन के साथ जाकर के वहां श्रम की आपूर्ति करे। बिहार अब इस पर विराम चाहता है। और तीसरी चीज, विशेष राज्य का दर्जा। विपक्षी आरोपों से बेफिक्र बीजेपी बिहार की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सभी 243 सीटों पर सर्वे करा रही है। जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं, उनका टिकट काटने की तैयारी है। जीतने की क्षमता को टिकट देने का आधार बनाया जाएगा। सर्वे में जिसका भी नाम नहीं आता उसका टिकट काटा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। विपक्षी दलों के नेताओं का भी आकलन किया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति के बीच सहयोगियों को भरोसा है कि पीएम का बिहार दौरा विकास को रफ्तार देगा। हम लोग एक नए लक्ष्य के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ, उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला 5 साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो बिहार को परिणामों के बाद मिलेगी, वो अगले 5 साल बिहार के लिए गोल्डन एरा के तौर पे होंगे, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जिसमें सही मायनों में बिहार एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में एनडीए की पहली बड़ी परीक्षा है। बीजेपी इस परीक्षा में टॉप कर अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है। लिहाजा पार्टी तमाम विजय मंत्र को आजमाने में जुटी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, पटना से शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक ब्यूरो। वहीं प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर पटना में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पोस्टर और कटआउट लगे हुए हैं। इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने वार किया है, जेडीयू इसे बिहार के लिए उम्मीदों का दौरा बता रही है। प्रधानमंत्री पहलगाम कब जाएंगे?
प्रधानमंत्री पुंछ कब जाएंगे, प्रधानमंत्री शहीद परिवारों से कब मिलेंगे, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में कब जाएंगे, प्रधानमंत्री इस देश का संसद का विशेष सत्र कब बुलाएंगे। आज सवाल इस बात का है, देश पर आपदा आए, मोदी जी का प्रचार प्रसार चालू है, क्या लाइट कैमरा एक्शन, मोदी जी अपना डायलॉग बाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा तो पूर्व निर्धारित है और वह बिहार वासियों के हित में है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार को कुछ सौगात देते हैं और वो सौगात विकास योजनाओं के रूप में होती है। इस बार भी वो कल आने वाले हैं और कई योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं जिससे बिहार का विकास होगा और पहले से भी सारे बिहारवासी देख रहे हैं।